खबर यही है कि गांधीनगर में नरेंद्र मोदी अपने 3 बहुत ही खास करीबी नेताओं के साथ इस समय एक अहम बैठक कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तीनों नेता से थोड़ी देर पहले गांधीनगर पहुंचे हैं। अरुण जेटली, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने की सूरत में उसका चाल चरित्र चेहरा क्या होगा, इस पर विचार विमर्श फिलहाल इस बैठक में हो सकता है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की सरकार बनने की सूरत में क्या भूमिका रहेगी। यही तस्वीरें हैं। इस समय यह बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह ने बैठक शुरू होने से पहले कह दिया था कि हां, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। और अटकलें सुबह से ही चल रही हैं कि सुषमा स्वराज ने अभी से मांग कर दी है पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं के सामने कि सरकार बनने की सूरत में वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक पद दिए जाने चाहिए। इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि जब फैसला लेने की बारी आएगी तो नरेंद्र मोदी ही सारे फैसले करेंगे। सुनिए क्या कहा शाहनवाज हुसैन ने, सुनिए। कैंपेन से लौटे हैं तो मिलना जुलना तो होता है ना, हम लोग एक परिवार एक टीम की तरह काम करते हैं, उसीलिए आपस में नेता मिल रहे हैं। तो हम लोग अपने दल के नेता भी मिले तो उसको भी आप लोग खबर बनाते हैं। सर, सरकार चाहते थे कुछ बड़े फैसले कर रही है, जनरल की नियुक्ति से लेकर के फार्मा सेक्टर में एफडीए तक के फैसले लिए जा रहे हैं आखिरी के 2-3 दिनों में। चिंता मत कीजिए, नयन भाई आएंगे, सारे फैसले लेंगे। तो काफी स्पेकुलेशन हो रहा है अब ये सब तो चलता ही रहता है। अब ये अधिकार तो अखबार का और मीडिया का है कि वो अपने तौर पर चर्चा करे। लेकिन क्या है, कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या एक्सपेक्ट करेंगे सरकार से? मेरा व्यक्तिगत क्या होगा, मैं तो प्रवक्ता हूँ पार्टी का, जो होगा प्रवक्ता का होगा। व्यक्तिगत तो आप कहीं पर माइक लगा के पूछ सकते हैं। मैं तो जो भी बोलूंगा वो पार्टी की तरफ से बोलूंगा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं। अभी ये साफ भी नहीं है कि बीजेपी को, एनडीए को और पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी या नहीं। लेकिन अभी से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं शायद बीजेपी और एनडीए को कि वो समर्थन के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। इनमें कई पार्टियां हैं। जयललिता भी हैं, तमिलनाडु की एडीएम के प्रमुख, जिन्होंने कहा है कि अभी गठबंधन पर कोई फैसला नहीं है, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। The results which will be declared on the 16th. I'm waiting for the results to be declared the day after tomorrow as eagerly as every other citizen of this country. There is nothing more that I can say at this juncture. Let us wait for the results to be declared and then I will give you my comments. जयललिता खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता मोदी की तारीफ करने से चूक नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता मयल स्वामी ने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। There is no permanent enemies, there is no permanent friends. So today I may take a stand. Tomorrow that whole situation may change. With the result I have to change my strategy also. वहीं बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि वो गठबंधन पर फैसला लेने से पहले नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पटनायक ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो मोदी को समर्थन कर सकते हैं। No, we haven't discussed anything. We have not thought of anything yet. Any possibilities of supporting NDA because it's very much. I have told you that we have had no such thoughts. तो कुर्बान अली साहब, ऐसा लग रहा है कि शुरू में जो लग रहा था कि बीजेपी एनडीए को और सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, आप तो बहुत स्ट्रांगली ये फील भी करते हैं कि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर रह जाएगी, और बहुत लोग ये आशंका भी जता रहे थे कि कोई सहयोगी भी नहीं आएगा। ये देखिए नतीजे आए नहीं है, अभी से सहयोगियों की लाइन लग गई। मानक फिर आप कोशिश कर रहे हैं चीजों को जोड़ने की, वो बन नहीं पा रही है बात। अभी ना तो जयललिता ने कहा कि वो एनडीए में जा रही हैं, न बीजू जनता दल ने कहा कि वो एनडीए में जा रहा है, ना जयललिता के प्रवक्ता ने कहा। तो दरवाजा खुले रखने का क्या मतलब है? अभी तक तो सब साफ मना कर रहे थे कि मोदी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा है कि अभी कोई तस्वीर साफ ही नहीं है, किसी का कोई औपचारिक बयान ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, उस पर क्या टिप्पणी की जाए? ये अब कल्पना आपको करनी है तो जो आपकी श्रद्धा हो। क्या ये बदलाव नहीं है राकेश जी? ये बदलाव नहीं है पोजीशन? मैं इसको बहुत चुनाव से पहले साफ मना करते थे ये लोग कि नहीं जाएंगे, एक दूसरे की आलोचना करते थे। दो बातों को लेकर गुणात्मक बदलाव है। एक बात तो यह थी कि नरेंद्र मोदी को केंद्र में मानकर
लोगों ने विरोध किया था कि नरेंद्र मोदी होंगे तो हम इस अलायंस के साथ नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें बनी थी, जो कि बदल गया है। अब नरेंद्र मोदी कहाँ बदल गया? देखिए, जब वो कह रहे हैं कि हमारा कोई परहेज बदला नहीं है। देखिए, यही तो मैं मानक से आर्ग्यू कर रहा हूँ। मैं भी अगर बदल गया है तो वो दिखाइए ना। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने अब यह कहना बंद कर दिया कि हम एनडीए का साथ नहीं देंगे। पहले साफ स्टैंड था। अभी लालू और नीतीश को छोड़कर ये मेरे कोई भी पार्टी नहीं है। ये सारे नहीं, आपके पास क्या रखा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो जो बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है कि जो एक विचार के नाम पर एक फंदा बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी संघ के खिलाफ, वह ध्वस्त हो रहा है। ये सब एक राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म है, राजनीतिक अवसरवाद रहता है। चलिए ठीक है। और ये राजनीतिक अवसरवाद खुलकर सामने आ गया कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यदि अस्थायी सरकार देगी तो इसके पास एनडीए में जुड़ने के लिए लोग आएंगे। यह परिस्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। अगर आप बताएंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। नहीं, ठीक है, चलिए जाहिर है बीजेपी आरएसएस तो यही दावा करेंगे कि देखिए अभी से सहयोगियों की लाइन लग गई है, और ऐसा लगता है कि कुछ संकेत तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन पोजीशन कुछ बदली है कुछ नेताओं की। मानक जयललिता का जहां तक सवाल है, आज उनकी जो प्रतिक्रिया है बहुत सधे हुए राजनेता की है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद ही हम कुछ बोलेंगे, हमें उसका इंतजार है। एक नेता को, एक राजनीतिक नेता को, एक मैच्योर पॉलिटिशियन को यही कहना चाहिए। मुझे आशा अपेक्षा ये रहती है कि बीजेपी जो एक बड़ी पार्टी देश की है, वो सरकार बनाने का दावा करने वाली है, उसके जो बड़े नेता हैं वो भी ऐसा ही काश करते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दबाजी में दिखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बीजू जनता दल, उसके जो नेता नवीन पटनायक ने कहा, अपने ढंग से कहा, हाँ, उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता को या नेता को, प्रभात त्रिपाठी को मैंने सुबह देखा कहते हुए, उनकी बाइट देखी, उन्होंने इंडिकेशन कुछ दिया था कि हम पुनर्विचार कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको मैं बता दूं कि बीजू जनता दल में 2009 से पहले उनका अलायंस रहा है इस पार्टी के साथ। बड़े खराब कड़वे अनुभव रहे, कंधमाल का दंगा हुआ, उसके बाद उन्होंने इस पार्टी से अपने को अलग किया, और इस वक्त भी राज्य विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव में बड़ी कड़ी टक्कर दक्षिण उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा के इलाके बीजेपी और बीजेडी के बीच रही है। बीजेडी के बीच में मेजर कॉन्ट्रडिक्शन, मेजर कन्फ्रंटेशन। ठीक है, चलिए नतीजे आने के देखिए क्या होता है, नतीजों का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी एनडीए को सहयोगियों की जरूरत है भी या नहीं है, और अगर पड़ती है तो फिर कौन साथ आता है, नहीं पड़ती है उस सिचुएशन में भी कौन सी पार्टियां हैं जो एनडीए को समर्थन देने सामने आती हैं। इस बीच जो बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माना यह भी जा रहा है सरकार बनने की सूरत में कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, इस पर भी अहम चर्चा हो रही है। कुछ एक नाम भी चल रहे हैं प्रदीप जी अभी से कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया जा सकता है, अरुण शौरी को बुलाया जा सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने के लिए, या अरुण जेटली भी उसमें रहे, सुषमा स्वराज शायद गृह मंत्रालय मांग रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से आपका एनालिसिस क्या कहता है प्रदीप जी? देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी और इस 4 नेता बैठे हैं, लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है, जाहिर है ये मंत्रिमंडल में होंगे, इनको महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे। इसमें अगर सरकार बनेगी तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब किसको क्या विभाग मिलेगा ये मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर बीजेपी में कोई चर्चा भी। अच्छा, मोदी का क्राइटेरिया क्या होगा? अपने जो खास मंत्रालय हैं 4-5 वो चुनने के लिए कौन कौन से लोगों को वहां बैठाना चाहेंगे? देखिए, किस तरह के लोगों को? ये मोदी की कोई निजी सरकार नहीं होगी कि वो तय कर लेंगे। पार्टी में बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत से लोगों को एकोमोडेट करना पड़ता है, कहीं जाति का मामला होता है, कहीं क्षेत्र का मामला होता है, कहीं सीनियरिटी का मामला होता है, मतलब अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। उसमें अपने लिए बेहतर क्या आपको लगता है कि अगर हम सरकार चला रहे हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दे सके, किस विभाग के लिए कौन ज्यादा बेहतर होगा, इस आधार पर तय करते हैं। लेकिन कई लोग मिलकर तय करेंगे, ऐसा नहीं है केवल। ठीक है राहुल जी, एक क्राइटेरिया ये भी होगा शायद कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे खास मंत्रालयों में ऐसे लोगों को बैठाएं जो उनके अपने लोग हैं, जिससे वो जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं, जिस तरह से उस मंत्रालय को चलाना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट ना आए। अपने लोग से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जहां पे उनको टकराव की संभावना नहीं दिखे, क्योंकि ये इतने सारे वरिष्ठ लोग हैं कि वो उनके कहने में चलेंगे, उनके अनुयायी के तौर पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये सब बराबर के लोग हैं, उनमें से कुछ उनसे शायद वरिष्ठ ही होंगे। तो जो बातें प्रदीप ने कही वो सारी चीजें रहेंगी। और दूसरी ये कि कैबिनेट ठीक से चले, उसमें आंतरिक टकराव कम से कम हो, और जो मंत्रालय है और उसको जो जिसको दिया जाए वहां पर वो काम भी कुछ ऐसा दिखे, क्योंकि सबसे बड़ी कसौटी सरकार की और मोदी की इस बात की होती है उनके मंत्रालय, उनकी सरकार कितना अच्छा काम करती है और कितनी जल्दी काम करती है।